तो हेलो दोस्तों। तो आपके सामने 70 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगामी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल तथा अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, विश्व के क्षेत्रफल का 30% इसी में पाया जाता है। अगला है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर तो दक्षिण चीन सागर, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन होगा तो मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन होगा तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे लंबी नदी तो नील नदी, जो कि उसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन नदी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी नदी सहायक नदी कौन होगा तो मेडीरा, जो कि अमेजन की है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली, जो कि भारत में पड़ती है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा बड़ा देश तो रूस, और सबसे छोटा देश की अगर बात किया जाएगा तो कौन सा होगा वेटिकन सिटी। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश तो भारत में। विश्व में सबसे लंबा सीमा वाला देश कनाडा, विश्व का सबसे ज़्यादा सीमा वाला देश चीन 13 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान रहेगा तो गोबी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी कौन होगा 8848 के माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश अल्जीरिया लीबिया में होता है। विश्व का सबसे ठंडा बोस्टोक अंटार्कटिका। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील लेक सुपीरियल, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल का झील, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो वोल्गा झील। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन होगा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन होगा किंग खालिद हवाई अड्डा, जो रियाद सऊदी अरब में पड़ता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा बांध रेगुनिस्की तजाकिस्तान। विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली में पड़ता है। अगला है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग कौन होगा भारतीय रेलवे। नेक्स्ट है विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चैल हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। विश्व का सबसे बड़े कार्यालय इमारत पेट। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा चर्च तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी भारत में। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में। दुनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती ईसाई आबादी नेकोटिना वाला किसी। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी इजराइल में। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी चाइना में। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन आईएस इराक सीरिया में है। दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड कौन है तो अबू बकर अल बगदादी आईएस का सरगना। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा डोनर बिल गेट्स है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बराक ओबामा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है तो कजाकिस्तान। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो क्रूजर नेशनल पार्क द अफ्रीका। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच
शुतुरमुर्ग का। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा पक्षी हामिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नील व्हेल। नेक्स्ट है विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तो अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अल हयात रियाद सऊदी अरब। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद। कौन है दोस्तों? तो सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात का पड़ता है। तो आगे है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महादेश में सबसे बड़ा देश तथा मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है महादेश में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल तथा ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा देश नौरू है। अगला है एशिया महादेश का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। ठीक है। अगला है दोस्तों कि खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान फ्रंटियर गांधी फ़र्क ए अफ़गान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। नेक्स्ट है खिदमत गार पार्टी की स्थापना तथा लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी भारत रत्न किसको मिला था? तो अब्दुल गफ्फार खान को 1987 मिला था। उस्ताद अलाउद्दीन खान किससे संबंधित है? सरोद से। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता था। सितार कौन कौन बजाते थे? उमा शंकर मिश्र पंडित रविशंकर और बंदे हसन। नेक्स्ट है तबला कौन बजाते थे? गुदई महाराज। नेक्स्ट है फैयाज खान। बांसुरी राजेंद्र प्रसन्ना एन लीला सरोद के लिए होगा। अली अकबर खान। नेक्स्ट है संतूर के भजन सोपारी शिव कुमार शर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूल चट्टान का रूपांतरित रूप बेसाल्ट का रूपांतरित रूप क्या होगा? एम्फीबोलाइट। नेक्स्ट है बेसाल्ट का होगा सिस्ट। ग्रेनाइट का होगा नीस। चूना पत्थर का संगमरमर। बलुआ पत्थर का क्वार्टज और सेल का होगा स्लेट। ठीक है दोस्तों। अगला देखो नीस और सिस्ट कायांतरित सेल है। नीस और सिस्ट कायांतरित सेल है। अगला है रूपांतरित चट्टान कैसे बनता है? तो आग्नेय और अपसादी को जब जोड़ा जाता है तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी है 1948 में निर्माण किया गया था। अब कुछ है नदी एवं परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। थीन बांध रावी नदी पर। टिहरी बांध भागीरथ एवं भिलगंगा के बीच में। अगला है कि मता टीला बेटवा नदी पर। फरक्का बांध बैराज गंगा नदी पर। अगला है कोसी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात होता है। अगला है कोसी नदी बांध से मिलाने वाली गंगा का सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है थोसी धारा अरुण गोसाईथान के उत्तर से निकलती है। ऊंचे क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी की रचना अम्लीय होती है। अगला है लैटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण निच्छालन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किया। अगला है अलाउद्दीन खिलजी मसाहत भूमापन व्यवस्था लागू करने वाले शासक था। अगला है दोस्तों कि राजपूतों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना लौह युक्त चित्रित धूसर मृत भांड के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है लोहा का भारत में प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में हुआ था। महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों एलोरा की कैलाश मंदिर बेसर शैली में है। एलोरा गुफा का उल्लेख पर सर्वप्रथम फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने किया था। एलोरा में 34 शैल गुफाएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य उन्नत किस्म के बीज उर्वरक और सिंचाई से क्रांति से है। अगला है दोस्तों हरित क्रांति शब्द अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गॉड की देन है 1968 में। अगला है दोस्तों कि भारत के प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि हाल ही में
अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। म्यांमार का होगा यू विन मिंट। नेक्स्ट है नेपाल का रामचंद्र पौडेल। अगला है दोस्तों कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो M कीरावानी। नेक्स्ट दोस्तों भारत में ऑस्कर विजेता भानु अथैया था। नेक्स्ट अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार है और इस पर अंतिम मौलिक अधिकार भी होता है। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से संबोधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो आगे दोस्तों अनुच्छेद 358 के अनुसार देश में आपातकाल की घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन स्वतः हो जाता है। अगला है तथा आपातकाल समाप्त होने पर स्वतः बहाल भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 19 के दिए गए 6 मौलिक अधिकारों का निलंबन भी तभी होता है जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो। अगला है कि प्रशासन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। राजनीतिक शास्त्र के अनुसार भारत एक राज्य है। ल्यूमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना को उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की सबसे निजी रेल फैक्ट्री तेलंगाना में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला है विधि के समक्ष अनुच्छेद 14 में आता है। समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में आता है। ठीक है। अगला दोस्तों की अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल और जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में बताता है। नेक्स्ट दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी का कोई सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 में आती है। नेक्स्ट गांधी जी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। अगला है प्रथम व्यक्ति और लोकप्रिय नाम। ठीक है। आशुतोष बंगाल केसरी को कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। टी प्रकाशम को कहा जाता है आंध्र केसरी। अगला है SS गोवालकर, इसको गुरुज भी कहा जाता है। एनी बेसेंट को माता बसंत कहा जाता है। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सुल्तान से उन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किया है। ठीक है। तो अगला है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी एवं सुल्तान थे जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने को इनकार कर दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना तथा स्थायी सेना को नींव रखी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने के प्रथा को कठोरता अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो आगे दोस्तों नदी तथा कुछ उसके उद्गम स्थल। गंगा गंगोत्री के उत्तराखंड से निकलता है। सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है। गंडक अन्नपूर्णा पर्वत जो कि नेपाल में है वहाँ से निकलता है। कोसी गसोईनाथ नेपाल से। घाघरा सरयू जो होता है मापचो युग हिमनद से निकलता है। कमेनास कैमूर की खाड़ी से निकलता है, पहाड़ी से। अगला है भारत में लेटेराइट मिट्टी मेघालय पठार पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। लेटेराइट किसी से बना होता है? तो लोहा और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। लेटेराइट मिट्टी का यूज चाय और काजू के खेत में यूज ज़्यादा होता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि भारत में विधिक अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों ही प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 तथा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद की बैठकों को अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्री नियुक्त करने के लिए अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का कार्य ही होता है। प्रधानमंत्री ही यह निश्चित करता है कि किसी मंत्रिमंडल को कौन सा विभाग दिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या बर्खास्त करने का सलाह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। ठीक है। अगला 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत पर गांधी जी गोखले के संपर्क में आने
आए थे। नेक्स्ट है महादेव देसाई, गांधी जी के निजी सचिव थे। अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब टोटल मिला के 34 होते हैं। अगला मूल संविधान में न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारण नहीं की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिकों को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा प्रधानमंत्री की सलाह से उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है तथा मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अगला है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय पार्षद कौन थे, तो जावेद अख्तर थे। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि रिचर्ड डॉकिंस पुस्तकालय विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा एवं मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सैमन कमीशन का प्रयोजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यकारण की जांच पड़ताल करना था। नेक्स्ट है सैमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है दोस्तों कि साइमन कमीशन के श्वेत कमीशन भी कहा जाता था क्योंकि उसमें सभी अंग्रेज थे इसलिए। अगला है कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। नेक्स्ट है दोस्तों कि धन निकासी का सिद्धांत कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी दिए थे। अगला है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, 1901 दादा भाई नौरोजी। अगला है कि लिबर्टी पार्टी जो 1892 में स्टार्ट हुआ था और वह चुनाव लड़े थे, फिसमवरी से लड़ा गया था जिसमें जीते भी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बैकुनूर से अंतरिक्ष से रवाना किए गए थे। अगला है राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर भी थे। राकेश शर्मा सोयूज T-11 से अंतरिक्ष में की थी। अगला है 3 अप्रैल 1984 में को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है दोस्तों। तो अगला है कि राकेश शर्मा को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए थे। अगला है कि झारखंड की सीमा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन है, तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था क्योंकि उसी दिन झारखंड और बिहार अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थान विष्णु प्रयाग है। अगला है अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थान कर्णप्रयाग है। अगला है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान रुद्रप्रयाग है। ठीक है। अगला है अलकनंदा और भागीरथ का संगम स्थान देवप्रयाग है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग से मिलती है तथा यही से गंगा नदी का निर्माण होती है, मतलब गंगा नदी भी कहलाती है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कब किया था, तो 1939 में किए थे। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लेजिन नामक सेना बनाई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन नवंबर 2022 में मिस्र में किया था। COP27 सम्मेलन के दौरान मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि मेरी कहानी पुस्तक कौन लिखा था, जवाहरलाल नेहरू। इंडियन फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। गफ्फारे खातिर कौन लिखा था, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला है दोस्तों सोम प्रकाश, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी लिखे थे। अगला है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह के शुरू हुआ था, तो 24 दिनों के लिए हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। और अगला है कि नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने 24 दिनों तक पैदल चले थे। अब कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायी को साथ लेकर
गुजरात के साबरमती आश्रम में डांडी नामक समुद्री तट के लिए यात्रा प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में हुआ था। एगो 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक, एगो 3 जनवरी 1932 से 1934 तक हुआ था। तो अगला है दोस्तों क्वेश्चन की कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संबंध जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों कि 11 अक्टूबर जन्म जयप्रकाश नारायण, इनका पत्नी का नाम था क्या, प्रभावती गुप्ता। 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला था किनको, जयप्रकाश नारायण जी को मिला था। और 1965 में रैमनेन मैगेज पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अगला है दोस्तों कि आज़ाद दास्तान नामक संगठन जयप्रकाश जी थे। अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया है। तो अगला है दोस्तों कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला है दोस्तों सर्वाधिक दशकीय वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर लक्षद्वीप में है। सबसे अधिक घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दिल्ली। और न्यूनतम जन घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, दमन द्वीप। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों कि हिंद महासागर के डियोगो गार्सिया द्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा है। अगला है दोस्तों हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, मेडागास्कर। अगला है दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज जो राजगिरी भी कहा जाता है या राजगिरी, जो बासुमती अथवा कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है शिशुनाग के ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था। अगला है दोस्तों कि 1922 में गया अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 38वां अधिवेशन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। अगला है वायु के क्षैतिज गति के कारण होने वाला ऊष्मा के कारण को अभिवहन करते हैं। ऊष्मा अंतरण के 3 प्रमुख विधि होता है, वो चालन, संवहन और विकिरण। सभी धातुएं तथा पारा चालन द्वारा ही गर्म होते हैं। अगला है दोस्तों कि संवहन में ऊष्मा का संचरण वस्तु के कणों को स्वयं स्थानांतरित से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि हीलियम तत्व में सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा होता है। आयनीकरण ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। मानव शरीर में प्लाज्मा से 45% रुधिर कणिकाएं होते हैं। रुधिर को 2 डिग्री से लेकर 6 डिग्री पर रखा जाता है। रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन प्रोटीन निकाल दे तो शेष भाग को सीरम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों कि यक्ष्मा जिसको तपेदिक भी कहा जाता है बीमारू जीवाणु के द्वारा होता है। आज जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कुछ है जो डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टेटनिस, काली खांसी, कोड, टाइफाइड, निमोनिया और हैजा जैसे बीमारी जो है जो जीवाणु के कारण ही होता है। एड्स विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। काला ज्वार का संचरण सिकता मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट है कि काला ज्वर से प्लीहा, तिल्ली, इसके अतिरिक्त अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अगला है कि मलेरिया जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और इसका वाहक मच्छर जो होता है वो बालू मक्खी होता है। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम जो होता है वही बालू मक्खी का स्रोत होता है। नेक्स्ट है कि सोने की बीमारी किसके कारण होता है, तो सीसी मक्खी के काटने से होता है, जिसका प्रोटोजुआ ट्रिप्सोनोसम होता है। नेक्स्ट है लोहा में जंग लगने से उसका पदार्थ फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 Fe हॉल OH2 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी का वायुवेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है कि चंद्रमा का प्लान वेग का मान कितना होता है, तो 2.38 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि फूलों को कृत्रिम से पकाना किस गैस के कारण होता है, तो एसिटिलीन गैस के कारण होता है। नेक्स्ट है कि एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पादप हार्मोन कौन कौन से होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन यह वृद्धि वर्धक हार्मोन है,
यह पौधों को ऊपर की ओर तरफ बढ़ाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि साइटोकाइनिन हार्मोन, यह कोशिका विभाजन का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जिबरेलिन हार्मोन, यह मुख्य हार्मोन है जो वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा अंकुरन करता है। नेक्स्ट है एब्सेसिक हार्मोन, यह पौधों की वृद्धि को रोकता है। फ्लोरिजेंस क्या करता है, यह फूलों को खिलने में मदद करता है। एथिलीन जो होता है प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल गति करता है तो हवा में आघात तरंगे उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि को क्या कहते हैं, तो सोनिक बम कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि मैक संख्या बराबर क्या होता है, तो वस्तु की चाल बता ध्वनि की चाल। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल में अधिक होता है तथा बैंगनी में सबसे कम। अगला है प्रकाश संश्लेषण अपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, तो अपचयन। तो अगला है दोस्तों कि फेनोटाइप माता पिता के आनुवंशिक गुण की अभिव्यक्ति है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीनोटाइप में एक जीव की वंशानुगत जानकारी होती है। नेक्स्ट है जीनोटाइप जीन संरचना के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जीनोटाइप के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अगला है प्रकाश तरंगे अनुपस्थ तरंग है क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला है अनुदैर्ध्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग। तरंगों अंतर के केवल ध्रुवन द्वारा किया जा सकता है। अगला है दोस्तों कि अमाशय के भोजन में पहुंचने वाला पायरोलिक ग्रंथियां में जठर रस निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों कि अमाशय के जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन। अगला है दोस्तों कि विटामिन ए रेतौंधी जिसको जीरोपैथिलीमिया कहा जाता है। विटामिन बी को बेरी, विटामिन बी2 को जीभ का फटना, त्वचा का फटना, विटामिन बी3 का पेलाग्रिया फोर्डी सिंड्रोम। नेक्स्ट है विटामिन बी12 का एनीमिया या पांडु रोग भी कहा जाता है। विटामिन सी स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना होता है। WBC का कार्य होता है शरीर के संक्रमण को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है WBC के सबसे अधिक भाग WBC का सबसे अधिक भाग होता है 60 से 70%। न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट है कि डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। मीथेन तथा इथेन यह प्राकृतिक गैस होता है। नेक्स्ट है तेल गैस को क्या कहा जाता है, सरल संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। वायु अंगार गैस क्या होता है, तो CO2 + N2। भाप अंगार गैस CO2 + H2। कोल गैस क्या होता है, H2 + CH4 CO + असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन की बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, जिसका उपयोग शुष्क पाउडर या अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिकता होती है। हीमोग्लोबिन 2 प्रकार के होता है, एगो हीमेटिन एगो ग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति में वृक्क से होकर लगभग 170 लीटर रक्त गुजरता है। कहने का मतलब है कि किडनी से होकर 170 लीटर प्रतिदिन क्या होता है, ब्लड का गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सबसे प्रमुख उत्सर्जक अंग कौन होता है, तो किडनी होता है। किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी का भार मनुष्य में लगभग 140 ग्राम होता है। किडनी 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। एक्स किरण, गामा किरणें तथा पराबैंगनी किरण की तरंग गति प्रकाश के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग और उसकी आवर्ती हर्ट्ज। गामा किरण को होता है 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज तक। एक्स किरण का होता है 10⁻18 से 10⁻16 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें 10⁻16 से 10⁻14 हर्ट्ज होता है। दृश्य किरण का 10⁻14 से 10⁻12 हर्ट्ज। अवरक्त किरण को कहा जाता है 10⁻12 से 10⁻10 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हीरा के बाद कांच उसका जल की आवृत्ति होती है। स्टीम आवरण वस्तु ऊष्मागति के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है कि ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के संबंध को ऊष्मागतिकी कहलाता है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है।